अचानक वो मांझा आ गया, पतंग थी नहीं उसमें, तो मेरे को दिखा नहीं कुछ, फ्रिज में कोई नहीं था। मैं तो कई देर इंतज़ार किया, 10-15 मिनट तक वेट कर रहा हूँ वहाँ पे। 3 टाका इधर लगा है, 3 टाका इधर लगा है, 6 टाका टोटल लगे हैं उसमें। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं गौरव यादव और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज मकर संक्रांति का दिन था और जगह जगह पर पतंग उड़ाई जा रही थी, लेकिन पतंग में जो चाइनीज़ मांझे का उपयोग किया जाता है, इस चाइनीज़ मांझे का शिकार कई लोग हो जाते हैं। इससे पहले भी कई लोग जो है इस चाइनीज़ मांझे का शिकार हुए और कई लोगों की मृत्यु भी चाइनीज़ मांझे की वजह से हो चुके हैं। इससे पहले भी भिलाई में एक व्यक्ति चाइनीज़ मांझे का शिकार हुआ था, उनकी जान बाल बाल बच गई थी, लेकिन कई दिनों तक जो व्यक्ति थे वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। एक बार फिर चाइनीज़ मांझे का शिकार भिलाई के व्यक्ति फरीदनगर के रहने वाले फिरोज खान जी हुए हैं। वो हमारे बीच में मौजूद है, उनका क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। कितने समय की घटना और कैसे आप इस चाइनीज़ मांझे का शिकार हो गए? सर, मैं पौसुपेला से पावर उस तरफ जा रहा था, ओवरब्रिज जैसे ही चढ़ा ना वैसे ही मांझा आया मेरे उसमें और लगा मेरे को। तो जी भैया, किस लिए आप बाहर गए हुए थे? तो थोड़ा काम था मेरे को पावर उसमें, तो वही गया था मैं अपना काम करने के लिए। तो अचानक वो मांझा आ गया, पतंग थी नहीं उसमें, तो मेरे को दिखा नहीं कुछ, तो मांझा लगा मेरे को नाक में, तो वहीं खून निकलने लगा बस। फिर वहीं रुक के मैं हॉस्पिटल, मेरे दोस्त लोग को कॉल किया, मेरे दोस्त लोग आए, उन लोग मेरे को लेके फिर हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके फिर वहाँ पे इलाज हुआ, फिर वहाँ टाका वाका लगाया गया। 3 टाका इधर लगा है, 3 टाका इधर लगा है, 6 टाका टोटल लगे हैं उसमें। आसपास के लोग आए कि नहीं? आसपास कोई नहीं था, ब्रिज में कोई नहीं था। मैं तो कई देर इंतज़ार किया, 10-15 मिनट तक वेट कर रहा हूँ वहाँ पे, कोई मेरे को दिखा ही नहीं वहाँ पे। सब जाने वाले थे, कोई रोका भी नहीं गाड़ी। तो फिर मैं दोस्त लोग को ही कॉल किया, तो उन्हीं लोग का वेट किया। फिर मैं उन लोग आए, तो फिर उन्हीं लोग लेके गए, बाकी और कोई नहीं था वहाँ पे। क्या लगता है और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी? हो सकती थी, क्यों नहीं हो सकती थी। मैं अचानक वो तो मैं तो गाड़ी कंट्रोल कर लिया, अगर कंट्रोल नहीं करता तो कुछ भी हो सकता था भैया। गाड़ी ट्रक वरक सब हैवी गाड़ी निकल ही रही थी वहाँ से, कोई रोक भी नहीं रहा था वहाँ पे, कोई जान पहचान वाला भी नहीं मिला मेरे को वहाँ। क्या लगता है कितना खतरनाक, और शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान आकर्षित है कि नहीं? करना चाहिए, शासन प्रशासन को ध्यान आकर्षित करना चाहिए। बैन है जो चीज़ वो कैसे बिक रहा है, और ये खासकर ये जब त्यौहार है, आज मकर संक्रांति, उसमें पतंग उड़ना है, तो ये खासकर ध्यान देना चाहिए कि मांझा वांझा यूज़ मत हो, चाइनीज़ मांझा मत यूज़ हो। नॉर्मल धागा वागा नॉर्मल उससे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चल, आज मेरे साथ वो बच गया भैया, यहाँ लगा, आँख मेरी बच गई, गला बच गया, सर इधर बच गया। डॉक्टर बोलते इधर लगता थी पूरा खोपड़ी खुल जाता, अंदर चल जाता। तो ये जानलेवा चीज़ है ना, इसको बैन करना चाहिए, उसको मांझा को। सरकार ने बैन करके रखा हो, उसके बाद भी बिक रहा है, क्या लगता है? अब वो बेचने वाले बेच रहे हैं भैया, अब किसकी क्या गलती है, कौन जाने, क्या बोल सकते उसके बारे में। बिक रहा है वो तो, आज भी बिक रहा है, आज भी बिका है, आज भी कांड हुए हैं और 2-3 कांड और हुए हैं। सनी हॉस्पिटल गया तो वहाँ पता चला मेरे को किसी की उंगली कट गई है, कि कोई बच्चे का गला कट गया है, यहाँ से हल्का सा लग गया है, ऐसा। आज ही की घटना है वो? आज ही की घटना है। 2 घटना हुई है वहाँ, बता रहे थे। सुबह आए थे उन लोग कि सुबह हुआ है ये कांड, हुआ है सुबह भी पतंग का। ये सब चीज़ को बैन करना चाहिए। किस हॉस्पिटल में गए थे फिर आप? ये पास में सरकारी नर्सिंग होम था, वहीं पे लेके गए मेरे को, पास वही हॉस्पिटल पड़ा, तो वहीं गए थे हम लोग, वहीं पे इलाज हुआ है पूरा। डॉक्टर क्या कुछ बताए? डॉक्टर बस वही है कि ज़्यादा गहरा कटा है तो टाका लगाना पड़ेगा, तो टाका लगवाए, वही इंजेक्शन दिए।
तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ बताया। और इससे पहले भी भिलाई में एक जो व्यक्ति था चाइनीज मांझे का शिकार हुआ था और उसके साथ भी बड़ी दुर्घटना होते होते बच गए, उनकी जान बच गई थी। जो उनका गला था वो गले के पास में बहुत ही गहरा कटा हुआ था। इसके बाद भी लगातार फिर भी मिल रहे हैं। अब ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी जिनके दुकान से इस प्रकार का जो चाइनीज मांझा या फिर नायलॉन का मांझा मिलता है, तो अब इन पर क्या कार्रवाई होगी? पिछले 2-3 हफ्ते से नगरीय निकाय जो है हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर्स हैं लगातार फील्ड में चाइनीज मांझे के ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कल ही एक और एक्सीडेंट का भी संज्ञान में आया है। तो जो दुकानदार जब्ती और चालान करने के बावजूद अगर मांझा बिक्री कर रहे हैं तो उनका लाइसेंस, उनका दुकान का सील करके उनका लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी नागरिक के जान को चाइनीज मांझे की वजह से अगर खतरा होता है तो उनके जहां से भी वो मांझा बिका है उनके ऊपर करस्पॉन्डिंगली सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाइनीज मांझा उसका लगातार जो है लोग शिकार हो रहे हैं। इससे पहले भी नगर निगम की टीम ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए जो दुकानदार हैं जो चाइनीज मांझे का सेल कर उन पर सख्त कार्रवाई भी की थी, लेकिन जो बेचने वाले हैं वो अभी भी चाइनीज मांझे का सेल कर रहे हैं। इस पर शासन प्रशासन को जागने की आवश्यकता है ताकि कोई और अन्य व्यक्ति इसका शिकार ना हो पाए। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे तीरंदाज न्यूज के साथ। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।